हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 17 अक्टूबर 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य 2 से 18 वर्ष की आयु के लोगों को कोविड-19 के टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य 2 से 18 वर्ष के आयु वाले लोगों को कोविड-19 का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसमें भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन का टीकाकरण किया जाएगा 2 से 18 वर्ष वाले आयु के लोगों में। अब तमिलनाडु पहला राज्य बना है तो इंडिया के मैप पे यहाँ पास स्थित है तमिलनाडु, जिसकी उत्तरी सीमा आंध्र प्रदेश के साथ लगती है। तमिलनाडु की जो पूर्वी सीमा लगती है वो बंगाल की खाड़ी के साथ लगती है और तमिलनाडु की दक्षिणी सीमा हिंद महासागर के साथ लगती है और तमिलनाडु की जो पश्चिमी सीमा लगती है वो कर्नाटक और केरल के साथ लगती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन और यहाँ के हाल ही में गवर्नर बनाए गए हैं R.N. रवि और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, जिसे भारत की फर्स्ट राजधानी भी कहा जाता है। तमिलनाडु में ही स्थित है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क और मुकुर्दी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, पलानी हिल्स नेशनल पार्क और नेक्स्ट जो है गिंडी नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क तमिलनाडु में ही स्थित है। तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है भारतनाट्यम, भारतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट, हाल ही में करंट अफेयर से याद रखिएगा कि तमिलनाडु के तट पर ही भारत का पहला समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व बनाया जाएगा और हाल ही में तमिलनाडु के कलमकारी पेंटिंग को GI टैग दिया गया है और हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन द्वारा मंदिरों के आभूषणों को पिघलाने के लिए एक योजना शुरू की गई है। इन मंदिरों के आभूषणों को पिघला कर उनको राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा किया जाएगा और जो भी धनराशि प्राप्त होगी उन्हें मंदिरों के विकास में लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रवि शास्त्री के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में कार्यभार संभालेंगे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राहुल द्रविड़ रवि शास्त्री के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में कार्यभार संभालेंगे। अब राहुल द्रविड़ को BCCI के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। BCCI का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी स्थापना 1928 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है और इसके जो अध्यक्ष हैं BCCI के वो हैं सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली से याद रखिएगा कि हाल ही में इन्हें कोका कोला का भारत में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और BCCI के जो सचिव हैं वो हैं जय शाह, ये याद रखिएगा। और यदि पूछा जाए कि भारत के पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन है तो वो रवि शास्त्री हैं और भारत के महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन हैं तो वो हैं रमेश पवार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुनर हाट का आयोजन 16 से 25 अक्टूबर तक किस राज्य में किया जाएगा? तो हुनर हाट का आयोजन आज़ादी अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया जा रहा है और यह 16 से 25 अक्टूबर तक ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश राज्य में आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में आयोजित किया जाएगा तो इंडिया के मैप पे यहाँ पास स्थित है
उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो उत्तरी सीमा लगती है वो लगती है उत्तराखंड और नेपाल के साथ। उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा बिहार के साथ लगती है और उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा राजस्थान के साथ लगती है और उत्तर प्रदेश की नॉर्थ वेस्ट वाली सीमा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में ही स्थित है दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है कथक। यदि कथकली शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो यह कथकली शास्त्रीय नृत्य केरल का है। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मथुरा रिफाइनरी में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया है और हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया गया है। और यह योजना किस लिए शुरू किया गया है? तो कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक मदद करने के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कंगना रनौत को उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्कूलों में आरोग्य वाटिका की स्थापना की जाएगी और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद को ई पंचायत पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में काकोरी कांड का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा गोरखपुर में रखी गई है। नेक्स्ट, भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थापित किया गया है भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी। भारत का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थापित किया गया है। और भारत का पहला जो वार मेमोरियल बनाया गया है एनिमल्स के लिए वो बनाया गया है मेरठ यूपी में। और उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में ही स्थित है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी से। याद रखिएगा कि हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ही किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व रीढ़ दिवस कब बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा विश्व रीढ़ दिवस बनाया गया है ऑप्शन डी 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को हर साल बनाया जाता है विश्व रीढ़ दिवस जिसका जो प्रमुख उद्देश्य है विश्व भर में रीढ़ की हड्डी में दर्द और उसके विकलांगता के बोझ के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 16 अक्टूबर को बनाया जाता है विश्व रीढ़ दिवस। इसकी थीम थी बैक टू बैक। विश्व रीढ़ दिवस की थीम क्या थी? बैक टू बैक। अब यह अक्टूबर का इंपॉर्टेंट डेज है तो जो भी डेज बनाए गए हैं अक्टूबर में अब तक के उनके बारे में देख लेते हैं। तो 1 अक्टूबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस बनाया गया है। 1 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस और 1 अक्टूबर को ही विश्व शाकाहारी दिवस बनाया गया है। नेक्स्ट 2 अक्टूबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी जी की 152वीं जयंती बनाई गई है और 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री जी की 117वीं जयंती बनाई गई है।
4 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व पशु दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस 4 अक्टूबर को बनाया गया है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस बनाया गया है। नेक्स्ट 7 अक्टूबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय कपास दिवस और 8 अक्टूबर को बनाया गया है भारतीय वायुसेना का 89वां संस्करण दिवस और अगला जो है 8 अक्टूबर को ही बनाया गया है विश्व अंडा दिवस, विश्व अंडा वर्ल्ड एग डे। यह अक्टूबर माह के दूसरे शुक्रवार को बनाया जाता है। 9 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व डाक दिवस और 9 अक्टूबर को ही बनाया गया है प्रादेशिक सेना दिवस। अगला जो है 10 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व बेघर दिवस जिसे वर्ल्ड होमलेस डे के रूप में भी जाना जाता है। और अगला जो है 11 अक्टूबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और अगला जो है 12 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व गठिया दिवस और 13 अक्टूबर को बनाया गया है आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 14 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व दृष्टि दिवस और अगला जो है 14 अक्टूबर को ही बनाया गया है विश्व मानक दिवस और अगला जो है 15 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व छात्र दिवस और अब 16 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व रीढ़ दिवस। तो ये थे अक्टूबर के कुछ इम्पोर्टेंट डेट जो कि अब तक बनाए जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त सागर 2021 नौसैनिक अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ज्वाइंट सी नेवल एक्सरसाइज का आयोजन ऑप्शन बी चीन और रूस के बीच हाल ही में जापान सागर में आयोजित किया गया है और यह एक नेवल एक्सरसाइज है चीन और रूस के बीच में। चीन और रूस के बीच में आयोजित किया गया है। तो चीन की जो राजधानी है वो है बीजिंग और यहाँ रेन मिनबी करेंसी चलती है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है शी जिनपिंग। भारत और चीन के बीच में कौन सी एक्सरसाइज आयोजित की जाती है? तो हैंड इन हैंड एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। रूस की जो राजधानी है वो है मॉस्को और रशियन रूबेल यहाँ करेंसी चलती है और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में भारत और रशिया के बीच में इंदिरा नेवी नाम की एक्सरसाइज आयोजित की गई है और यह एक नौसैनिक एक्सरसाइज है। इंदिरा नेवी एक्सरसाइज भारत और रूस के बीच में आयोजित की गई है। हाल ही में भारत और यूएई के बीच में पहला एक्सरसाइज जायद तलवार एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किस राज्य में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा ऑप्शन सी गोवा में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के पास एक एडिशनल चार्ज है। ये केंद्रीय गृह मंत्री के साथ साथ केंद्रीय सहकारिता मंत्री भी हैं जो कि यह मंत्रालय नए कैबिनेट हाल ही में गठित किया गया था। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का जो चुनाव क्षेत्र है वो है गांधीनगर गुजरात। अब गोवा में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। तो इंडिया के मैप पे यहाँ पास स्थित है गोवा। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का सबसे छोटा राज्य है यह गोवा और गोवा की जो उत्तरी सीमा लगती है वो महाराष्ट्र के साथ लगती है और इसकी पूर्वी और दक्षिणी सीमा कर्नाटक के साथ लगती है और गोवा की जो पश्चिमी सीमा लगती है वो अरेबियन सी के साथ लगती है। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और यहाँ के जो वर्तमान में गवर्नर हैं हाल ही में बनाए गए थे पीएस श्रीधरन पिल्लई और यहाँ की जो राजधानी है वो है पणजी। भारत का रेबीज मुक्त
पहला राज्य कौन सा है? तो ये गोवा ही है भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य। समान नागरिक संहिता वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये गोवा ही है। और भारत का पहला केंद्रीय मत्स्य केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये गोवा में ही स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने यौन उत्पीड़न, बलात्कार या अत्याचार पीड़िताओं के गर्भावस्था समाप्ति की सीमा कब तक बढ़ा दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 सप्ताह तक। ऐसी पीड़िताएं जिनका या तो यौन उत्पीड़न किया जाता है या बलात्कार या उन पर अत्याचार किया जाता है, जिससे यदि वो गर्भवती हो जाती हैं तो उनका जो गर्भावस्था है वो समाप्ति किया जा सकता है 24 सप्ताह के अंदर अंदर। पहले यह 20 सप्ताह था, अब 4 सप्ताह और बढ़ा करके 24 सप्ताह कर दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टीम फॉर T20 खेलों में टीम की कप्तानी करने वाले विश्व के पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महेंद्र सिंह धोनी टीम फॉर T20 खेलों में टीम की कप्तानी करने वाले विश्व के पहले क्रिकेट खिलाड़ी बन गए हैं। और इन्होंने यह उपलब्धि जो कि दुबई में आयोजित हो रहा था IPL चेन्नई सुपर किंग वर्सेज कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ, इसमें ही इन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। टीम फॉर T20 खेलों में टीम की कप्तानी करने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के जो 90वीं जयंती बनाई गई है हाल ही में 15 अक्टूबर को, और इसी के उपलक्ष्य पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन ऑप्शन ए विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 16 अक्टूबर को हर साल बनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है कि विश्व स्तर पर भूख से निपटने के लिए प्रयास करना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा बच्चों के लिए दंत स्वच्छता ऐप हेल्दी स्माइल लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के द्वारा बच्चों के लिए दंत स्वच्छता ऐप हेल्दी स्माइल लॉन्च किया गया है। बच्चों के मौखिक स्वच्छता को बनाए रखने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह हेल्दी स्माइल लॉन्च किया गया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के द्वारा। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।